आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। ये कहानी है एक ऐसे अस्पताल की जहाँ लोग इलाज के लिए आते थे लेकिन जिंदा लौटने का कोई वादा नहीं था। और ये कहानी है उस रात की जब एक नर्स ने इस खौफनाक सच्चाई का सामना किया। साल 1995 मुंबई का एक पुराना अस्पताल जिसका नाम था सिटी हॉस्पिटल। इस अस्पताल की एक अजीब सी दास्तान थी। यहाँ आने वाले मरीज अक्सर ठीक नहीं होते थे और जो भी रात में भर्ती होता वो सुबह का सूरज नहीं देख पाता। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि इस अस्पताल में कुछ सही नहीं है, लेकिन अस्पताल की नर्सें और डॉक्टर इसे महज एक इत्तेफाक समझकर टाल देते थे। उस समय की सबसे नई नर्स सीमा इस सब पर यकीन नहीं करती थी। उसे लगता था कि ये सब बस लोगों की बातें हैं। लेकिन एक रात उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वो रात की शिफ्ट पर थी और उसे एक नया मरीज भर्ती करना था। उस मरीज का नाम था राजेश, जिसकी हालत बहुत गंभीर थी। डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में भर्ती कर दिया। सीमा ने उसका ख्याल रखना शुरू किया, लेकिन आधी रात को उसे अचानक महसूस हुआ कि आईसीयू में कुछ अजीब हो रहा है। सीमा ने देखा कि राजेश की हालत बिगड़ने लगी है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग मशीनें कुछ और ही बता रही थीं। उसके दिल की धड़कनें बढ़ने की बजाय धीमी हो रही थीं। सीमा ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर जब तक पहुंचे राजेश की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर ने इसे एक सामान्य केस समझकर फाइल बंद कर दी, लेकिन सीमा को कुछ ठीक नहीं लगा। अगले दिन जब उसने पुरानी फाइलें खंगाली तो उसे पता चला कि पिछले 1 महीने में ऐसे 5 केस हो चुके हैं। सीमा ने जब अपने सीनियर से इस बारे में बात की तो उसने कहा कि इस अस्पताल की नींव जिस जगह पर रखी गई थी वो पहले एक श्मशान घाट हुआ करता था। लोग कहते थे कि यहाँ की जमीन शापित है और इसी वजह से यहाँ रात में होने वाली हर मौत के पीछे एक अदृश्य ताकत का हाथ है। सीमा को ये सब सुनकर सिहरन सी हो गई। उसने उस रात फिर से शिफ्ट में रहने का फैसला किया, लेकिन इस बार उसने ठान लिया था कि वो इस रहस्य का पर्दाफाश करके रहेगी। आधी रात को जब सब कुछ शांत था, अचानक से लाइटें बुझने लगीं और राजेश की मौत वाली आईसीयू से अजीब सी आवाजें आने लगीं। सीमा ने हिम्मत करके वहां जाकर देखा तो उसने जो देखा उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। राजेश का शरीर आईसीयू में पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं और वो उसकी तरफ देख रहा था। सीमा ने डर के मारे चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल पाई। उसे लगा कि वो कहीं फंस गई है। अचानक वो दरवाजा अपने आप बंद हो गया और सीमा ने महसूस किया कि कोई उसे पीछे से पकड़ रहा है। जैसे तैसे उसने दरवाजा खोला और भागकर वहां से बाहर आई। लेकिन उस रात के बाद सीमा ने अस्पताल की नौकरी छोड़ दी और वो हमेशा के लिए मुंबई से चली गई। सिटी हॉस्पिटल को उस घटना के बाद बंद कर दिया गया और अब वहां कोई जाता भी नहीं है। कहते हैं जो भी उस अस्पताल के पास से गुजरता है उसे अभी भी वहां से किसी के चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। अगर आपको भी कभी किसी ऐसी जगह का सामना करना पड़े तो वहां से तुरंत भाग जाएं, क्योंकि कुछ कहानियां सच्ची होती हैं और उनसे बचने का कोई रास्ता नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी सिटी हॉस्पिटल की सच्ची कहानी। अगर आपको भी कभी किसी ऐसी जगह पर कुछ अजीब महसूस हुआ है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम एक और खौफनाक सच्चाई लेकर आएंगे।